देखो, अब ये बताया जा रहा है कि पेट्रोल के जो रेट है वो बहुत कम हो जाएँगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि इंडिया ने ये फ़ैसला ले लिया है कि अपने क्रूड ऑयल स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व से जो क्रूड ऑयल है उसको इंडिया बाहर निकालेगा 5 मिलियन बैरल, ठीक है? 38 मिलियन बैरल है फ़िलहाल अंडरग्राउंड रिज़र्व में इंडिया के पास, जिसमें से 5 मिलियन बैरल ऑयल इंडिया रिलीज़ करने के लिए रेडी हो गया है, ठीक है? अब ये स्ट्रैटेजिक ऑयल रिज़र्व होते क्या हैं? देखो, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स वो होते हैं जहाँ पर इमरजेंसीज के लिए ऑयल को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है? तो इंडिया में ऐसे 3 स्ट्रेटेजिक स्टोरेज हैं। पहला विशाखापट्टनम में है, दूसरा मैंगलोर में है और तीसरा है पादुर में, ठीक है? यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं इंडिया के, जहाँ पर इमरजेंसी के लिए ऑयल को स्टोर करके रखा गया है। अगर तीनों ऑयल रिजर्व्स की बात करें तो तीनों को मिलाकर 38 मिलियन बैरल ऑयल अंडरग्राउंड अभी इंडिया के पास मौजूद है, ठीक है? देखो, पेट्रोल का जो रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है? तो ओपेक कंट्रीज़ को बोला जा रहा है कि आप लोग पेट्रोल का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाओ, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाओ और हमको भेजो, क्योंकि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बड़ी-बड़ी जो कंट्रीज़ है जैसे कि यूएसए, चाइना, ठीक है? इन कंट्रीज़ में भी जो पेट्रोलियम की रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ओपेक कंट्रीज़ जो कि कच्चे तेल की सप्लाई करती है पूरी दुनिया भर में, सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है सप्लाई का वो ओपेक कंट्रीज़ के पास ही है, ठीक है? तो उनसे बार-बार यूएस के जो राष्ट्रपति हैं वो फिर इंडिया से भी उनके पास बार-बार डिमांड जा रही है कि आप क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है उसको बढ़ाइए। लेकिन वो लोग इस चीज़ पर उतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, बार-बार इस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? सप्लाई बढ़ नहीं पा रही है, प्रोडक्शन बढ़ नहीं पा रहा। हुआ क्या है कि अचानक से कोरोना महामारी के कम होने के बाद डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि अचानक से गाड़ियाँ वगैरह चलनी स्टार्ट हो गई, ठीक है? लॉकडाउन में गाड़ी-वाड़ी चल नहीं रही थी। तो अचानक से जब डिमांड बढ़ गई तो वहाँ से जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया, सप्लाई कम हो गया, और इस कारण से सप्लाई कम होने के कारण हमारे पास जो तेल की जो आपूर्ति है वो नहीं हो पा रही है, ठीक है? तो बार-बार ओपेक कंट्रीज़ से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाइए, आप सप्लाई को बढ़ाइए, लेकिन वो नहीं बढ़ा पा रही है, ठीक है? और इंडिया जो है ये वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है, मतलब ऑयल कंज्यूम करता है तीसरा सबसे बड़ा ऐसा देश है पूरी दुनिया में। तो सोच लो इंडिया को कितनी ज़्यादा डिमांड होगी। तो अब दूसरे जो देश हैं, बड़े देश जैसे कि जापान, यूएस, चाइना, इन्होंने ये तय किया है कि अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स है उनको खोलेंगे और उसमें से जो क्रूड ऑयल है उसको रिफाइनरी में भेज करके उसको यूज़ करने लायक बना के पेट्रोल के रूप में उसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है? क्योंकि बार-बार ओपेक कंट्रीज़ के मना करने के बाद क्या हो रहा है कि पेट्रोल के जो रेट हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है? ऑयल का जो रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ इंडिया की ये प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप मोदी सरकार को बार-बार बोलोगे कि मोदी सरकार के कारण हो रहा है, ये नहीं है रीज़न, ठीक है? क्योंकि इंडिया जो है वो ऑयल लेता है, दूसरी कंट्री से लेता है। इंडिया में उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है, हम कंज्यूमर हैं, हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल। तो ओपेक कंट्रीज़ से हम इंपोर्ट करते हैं और वहाँ पर प्रोडक्शन कम हो गया है, प्रोडक्शन कम हो गया है तो सप्लाई नहीं हो रही है, और सप्लाई अगर नहीं हो रही है तो कॉस्ट बढ़ गए हैं। ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ है, बड़े-बड़े देशों में भी हुआ है। तो सभी देशों ने मिलकर ये तय किया है, अमेरिका, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, सब ने कोशिश करी है और सबने तय किया है कि अब हम स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व में से ऑयल रिलीज़ करेंगे, ठीक है? तो इंडिया ने ये तय किया है कि 38 मिलियन बैरल जो अपना रिज़र्व है अंडरग्राउंड, उसमें से 5 मिलियन बैरल को हम रिलीज़ करेंगे। और इंडिया जब कच्चे तेल को निकालेगा, उसको क्या करेगा, एमआरपीएल और एचपीसीएल, ठीक है? एमआरपीएल क्या है? मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में भेजेगा, ठीक है? जहाँ पर ये दोनों रिफाइनरी जो है, यहाँ पर क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाएगा। उसके बाद इसको यूज़ करने लायक बना के भेज दिया जाएगा, ताकि पेट्रोल के जो रेट हैं वो कम हो जाए, ठीक है? ये जो रिज़र्व्स है ये इमरजेंसी के लिए है, लेकिन अभी इमरजेंसी तो आ ही गई है, पेट्रोल ही नहीं आ रहा, कहीं से क्रूड ऑयल ही नहीं आ रहा है, तो पेट्रोल के दाम तो बढ़ेंगे ही, ठीक है ना? डीज़ल के दाम तो बढ़ेंगे, इसीलिए क्रूड ऑयल को भारत ने डिसाइड कर लिया है कि हम अपना जो रिज़र्व है उसको खोलेंगे, उसमें से हम 5 मिलियन बैरल निकालेंगे, उसको रिफ़ाइन करने के लिए भेजेंगे, और जब रिफ़ाइन होके वो आएगा तो हम
पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में जो है उसमें थोड़ा अंतर ला पाएंगे, क्योंकि जैसे ही सप्लाई बढ़ जाएगी वैसे ही डीज़ल और पेट्रोल के जो रेट हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है। अब ये तो बहुत ही बड़ा डिसीजन था, हाँ पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन वेट कर रही थी ना सारी दुनिया कि हाँ ओपेक कंट्रीज़ जो है वो हेल्प करेगी, वो प्रोडक्शन बढ़ाएगी, सप्लाई बढ़ाएगी, बट आखिर में ऐसा नहीं हुआ और पेट्रोल डीज़ल के जो रेट हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इसीलिए इतना बड़ा कदम सारी दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उनको लेना पड़ा। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया है कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स क्या होते हैं। और इंडिया में 3 लोकेशन में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं। कहाँ-कहाँ पर है? मैंगलोर में है, विशाखापट्टनम में है और पादुर में है। ठीक है, 38 मिलियन बैरल टोटल हमारे पास रिज़र्व है। 5 मिलियन बैरल जिसमें से जो हमारी सरकार है वो रिलीज़ कर रही है क्रूड ऑयल। ठीक है, तो हो सकता है पेट्रोल, हो सकता है क्या हो ही जाएगा, रिलीज़ कर रही है तो पेट्रोल डीज़ल के रेट तो कम हो ही जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इसका लोकेशन आपको याद रखना पड़ेगा, 3 कहाँ-कहाँ पर है। ठीक है ना? तो अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।